Hello, dear all. Good morning, all of you, my student. कैसे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग. We will study now some basic properties of matter. Actual में what is matter? Anything that occupy space and have some mass that is called matter and is felt by sense is called matter. यानी कि ऐसी चीज जिसको हम सेंस द्वारा महसूस कर सकें, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा महसूस करें, वो भी एक्चुअल में मैटर है इन मॉडर्न कंसेप्ट. अब इसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी है particle nature of matter. Anything that occupies space and has mass and is felt by senses is called matter. अब आप बात आएगी सेंस क्या होते हैं सर. हमारे सेंस ऑर्गन जैसे सपोज दैट हमारी आइज हैं, नोज है, स्किन है और हमारी टंग है. ठीक है, माउथ है. तो मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट. यहाँ पर देखा हुआ है कि मैटर इज फॉर्म ऑफ बना हुआ होता है फाइव बेसिक एलिमेंट, पांच बेसिक तत्वों से. पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अब बात आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. टीनी का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. वेकेंट स्पेस एग्जिट्स इन पार्टिकल. ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि पार्टिकल्स के बीच में एक वेकेंट खाली स्थान होता है. वेकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. इस मोशन के आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आगे जिगजैग मोशन. दिस इज आल्सो नोन एज जिगजैग मोशन. अब यहाँ पर है तो क्वेश्चन है, आपको खुद अंडरलाइन अंडरस्टूड होना चाहिए. डिफाइन मैटर. अब आप बताओ व्हाट इज मैटर. एनीथिंग which occupy space and have some mass and it felt by senses is called matter. What happened if you put copper sulfate crystal in water? दूसरा क्वेश्चन है आपको. अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं. रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज. यानी कि आप सभी के पास एक बुक होनी कंपलसरी है. सब बुक में से स्टडी करें और उनकी एक्टिविटीज के बारे में भी सीखें. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट. दूसरा बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. तीसरा है हमारा क्लासिफाई करने का बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस. फिर आता है फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर. इन मॉडर्न कंसेप्ट हमारी स्टेट मैटर कितनी है, इन जनरल कितनी होती है, तीन होती हैं. लेकिन यहाँ पर दिया हुआ फाइव स्टेट. देखते हैं कौन कौन सी हैं. सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और ये क्या है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर. यानी कि ये सारी अवस्थाएं हमारी स्टेट्स हैं, किसकी होती हैं, सारी मैटर की. आप ये डायग्राम अंडर का ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में. अब देखो फर्दर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. सॉलिड है फर्स्ट, सेकंड लिक्विड है, गैस है. अब हमें अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर इन जनरल तीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर दो और बढ़ाई हुई हैं. पहला है प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन. अब बातें करते हैं सॉलिड के बारे में. सॉलिड देखो, सॉलिड का पहला पॉइंट फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. अब बात आती है इसकी लिक्विड की. नॉट फिक्स्ड शेप, इनकी फिक्स शेप नहीं होती है. एंड बट फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इनका, फिक्स होता है. ध्यान देना. अब आता है गैसों में, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. अब इसके बारे में देखना आपको. सॉलिड देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली अरेंज हैं, लिक्विड के पार्टिकल क्लोज हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर है. दिख रहा होगा आपको. देखो अब गैसों में देखो दूर दूर हैं, सबसे डिफरेंट है. ठीक है. अब दूसरा इनमें इंटर दो क्लासिफिकेशन और है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉलेस्ट है. देखो ध्यान से. अब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्जर है. ठीक है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट
गैसों में क्या है, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है। अब सॉलिड में आगे चलते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इनको प्रेशराइज नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, प्रेशराइज नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इन थोड़ा बहुत होता है, यानी कि इतना कंप्रेसिबल नहीं होते, होते तो हैं लेकिन थोड़े बहुत। गैस आर हाईली कंप्रेस्ड, ये हुआ ना, गैस हाईली कंप्रेसिबल। चौथा पॉइंट है इनका, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। क्या है, हाई डेंसिटी डू नॉट डिफ्यूज। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और डिफ्यूज नहीं होते एक दूसरे में मिक्स। आगे बढ़ाएंगे आपको डिफ्यूज क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। डेंसिटी क्या होती है इनकी, सॉलिड से कम होती है एंड डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है इंटरमिक्शन, इंटरमिक्सिंग टू अदर सब्सटेंस। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी सबसे कम होती है और उनका डिफ्यूजन नेचर भी सबसे ज़्यादा होता है, किसका, गैसेज का। अब आती है इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। और इंटर पार्टिकल फोर्सेज यानी कि जो हमारे एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, ये जैसे पार्टिकल, इनके जो फोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा होता है, इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट दिया हुआ है। अब आता है लिक्विड में, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। गैसेस में देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, तभी तो ये दूर दूर होते हैं इनके। तुमने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्लोज रहन किसका होता है, सॉलिड का, इसीलिए इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तभी तो इनमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। लास्ट पॉइंट हमारा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक। ये बात हम पहले बता चुके हैं, यानी कि जो पार्टिकल बने होते हैं, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि पास पास रखे होते हैं। लिक्विड में क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। फिर क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। और हमारा प्लाज्मा आपको दिखाया है, आपको बस इसके बारे में स्टडी करना ज़्यादा। ये क्या, नॉन इवेल्युएटिव, यानी कि इसका ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं है इसका। प्लाज्मा भी एक कंडीशन होती है स्टेट की, यानी कि मैटर की एक स्टेट है, इसके बारे में स्टडी करना है। ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है इन जनरल, एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। ए प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब आता है, प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन indefinite shape and an definite indefinite volume। प्लाज्मा देखो किसकी तरह होता है इसमें, लाइक गैसेज हैव एन indefinite shape and एन इनडेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इनका शेप डेफिनेट होता है और ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट। एग्जाम्पल आयनाइज्ड गैस। लास्ट हमारी कंडीशन दे रखी है इसमें, स्टेट दे रखी है कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि नॉन इवेल्युएटिव। ए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। ये कब आती है स्टेट, जब हमारा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize for their work in 1995। यानी कि जो हमारी स्टेट, हमारे इसके बारे में डिस्कवर किया गया था, इसके खोज के बारे में, इसकी खोज के बाद इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। द Bose-Einstein condensate is all about molecules that are really close to each other, even closer than almost in a solid। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर देखना, इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज। वास्तव में सब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के एटम की तरह। आगे चलते हैं। अब आता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि माइक्रोस्कोप में हमारा देखा गया सॉलिड के अरेंजमेंट को। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। और देखो मैं, आप सोच रहे हो कि सर आप टाइम से नहीं दे रहे, आप मुझे पॉज करके इनको आप खुद भी रीडिंग ला सकते हैं, ठीक है, तभी तो कहते हैं कि पॉकेट टीचर है।
Solid have a definite shape and a definite volume because the particles are locked into place. Solid do not flow easily because the particles cannot move, slide past one another. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली, यानी कि आसानी से फ्लो नहीं होते, बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव, क्योंकि इनके पार्टिकल मूव ही नहीं करते, तो कहाँ से फ्लो होगा इनका। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, सॉलिड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, यानी कि इनको प्रेशराइज नहीं, इनको दबा नहीं सकते हैं, इनको इनकी शेप और साइज को दबा नहीं सकते हैं इतना आसानी से। अब आता है लिक्विड के बारे में। लिक्विड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड हैव एन इनडेफिनेट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन लाइड या स्लाइड होगा यहाँ पर, स्लाइड पास्ट वन अनदर, यानी कि इनके जो शेप है इंडेफिनेट होता है, बिकॉज द पार्टिकल कैन स्लाइड, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में अरेंजमेंट, इनका मूवमेंट हो सकता है। सपोज दैट ये पार्टिकल एक यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ये पार्टिकल ऊपर गया और ये पार्टिकल नीचे, इनका इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, स्लाइड का मतलब ये है। लिक्विड फ्लो इजीली, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं फ्लो कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव या स्लाइड पास्ट वन अनदर। ठीक है, अब आता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। Gases are easily compressible because there is a great deal of free space between particles, यानी कि इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैस फ्लो वेरी easily because the particles randomly move past one another. Gases have an indefinite shape and an indefinite volume because the particle can move past one another. ठीक है, to complete your own study and complete your question answer of exercise, after completion your homework, to do must complete check out your homework. Thank you class.